तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 2 मई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेणुका साइली को ये कह रही होती है कि कोई काम नहीं है क्या तुझे, जा अंदर जाकर ब्रेकफास्ट बना, सबको जाना है काम पर। तो इस पर साइली कहने लगती है कि काकू, सब्जियां काट कर रखी है मैंने, तो 15 मिनट में उपमा तैयार हो जाएगा। उसके बाद इधर इधर हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी खाने के टेबल पर आते हैं। तभी तेजस रेणुका को कहता है कि ये क्या है आई, अभी तक नाश्ता रेडी भी नहीं हुआ, मुझे शोरूम जाना है, तो मैं खाली पेट कैसे बिजनेस करूंगा आई। तभी सचिन तेजस को बोलता है कि एक काम करना खजूर, तेरी इस खजूरी को बोलना खाना बनाने को, उसको नहीं आता क्या। फिर तेजस रेणुका को बोलता है कि आई इसे समझा ले। तो रेणुका इधर बोलती है कि तुम लोग झगड़ना बंद करो। फिर रेणुका साइली को कहती है कि जा जल्दी से नाश्ता लेकर आ। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे सीन में कि तेजस रोशनी को ये कह रहा होता है कि वैसे बाबू, मेरे को ना तुमसे कुछ काम है, तो सेकंड हाफ में तुमको शोरूम आना पड़ेगा। तो रोशनी पूछती है कि वो क्यों। तो तेजस बोलता है कि मुझे ना डीलर के पास जाना है, तो किसी का तो शॉप पर रहना जरूरी है ना। तभी इधर से रेणुका तेजस को कहती है, तेजस अगर रोशनी वहां शोरूम जाएगी तो पार्लर कौन संभालेगा। तो तेजस फिर बोलता है कि आई, मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूं, नया बिजनेस है ना, इतना सारा काम होता है मेरे पास, तो मुझे एक हेल्पिंग हैंड तो चाहिए ना। तो इस पर रेणुका कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर रेणुका रोशनी को कहती है कि बेटा रोशनी, तू जा शोरूम में और तेरा पार्लर मैं संभाल लूंगी। तो ये सुनते ही रोशनी के होश ही उड़ जाते हैं। तो वो रेणुका को बोलते कि नहीं काकू ठीक है, वो एक्चुअली ना आज पार्लर में कोई बड़े क्लाइंट्स नहीं है, तो स्टाफ मैनेज कर लेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इस पर सचिन वहीं खड़ा रोशनी को कहता है कि पर काय को, अगर बाबा की बाई को वहां जाना चाहती है तो जा सकती है ना, तू मना क्यों कर रही है। तो रोशनी फिर इधर मन में बोलती है कि क्योंकि अगर काकू वहां चली गई तो मेरा सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। फिर रोशनी आगे सचिन को बोलती है कि क्योंकि वहां अब सब कंट्रोल में है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन का एक दोस्त महेश उससे मिलने घर पर आता है। तो सचिन फिर उसे अंदर लाकर बिठाता है और साइली को बुलाकर उससे इंट्रोड्यूस करवाता है कि महेश मेरा बचपन का दोस्त है करके। फिर आगे महेश इधर साइली को नमस्ते करता है और कहता है कि सॉरी बहनी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया, मुझे आना तो था पर किसी ने न्योता ही नहीं दिया। तो इस पर सचिन कहता है कि मेरे को तो खुद 10 मिनट पहले न्योता मिला मंडप पर बैठने का, तो तेरे को कब फोन मारता मैं। तो महेश फिर इधर बोलता है कि मतलब। तो सचिन कहता है मतलब यह है कि जो हमारे घर पर है ना एक खजूर, उसे अचानक से याद आया कि उसको अपग्रेड मारने का है, तो वो खुद को अपग्रेड मारने के लिए ना मैना बन गया, तो उसी की वजह से ये सब हुआ है। फिर सचिन इधर साइली को कहता है कि वो महेश के लिए चाय बनाकर लाए। तो महेश इधर साइली को बोलता है कि नहीं बहनी, आप सिर्फ पानी पिला दो, चाय रहने दो। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि महेश सचिन को अपने बड़े भाई अमरजीत की शादी का कार्ड देता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ वो पूरी फैमिली को भी इनवाइट करता है शादी के लिए। तो ये सुनते ही तेजस बड़े ही खुश होकर महेश को बोलता है कि महेश, हम सब आ जाएंगे फैमिली के साथ। फिर उसके बाद तेजस शादी के कार्ड को देखकर रेणुका को बोलता है कि आई, बहुत कमाल का वेन्यू है ये, खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तो सचिन इधर तेजस के हाथ से वो कार्ड को छीन लेता है, कहता है कि बुक्कड़ चुप रहे। फिर सचिन आगे महेश को कहता है कि सॉरी हाँ, कोई दुकान खोले, शोरूम खोले या कुछ भी खोले, भिखारी तो भिखारी रहते हैं ना। उसके बाद सचिन इधर महेश को पूछता है कि वैसे एक बात बता, ये अमरजीत तो वही है ना जिसके साथ अपन बड़े हुए हैं, वो तो किसी और छोकरी शिल्पा से प्यार करता था ना, पर कार्ड में नाम तो कुछ और है। तो महेश इस पर कहता है कि अरे भाई, वो बात तो कब की खत्म हो गई, और जो शिल्पा है ना वो ग्वालियर के किसी मासूम छोकर के साथ भाग गई, और बेचारा अमरजीत घोड़ी पर चढ़ने के सपने देख रहा था। पर कोई बात नहीं, अभी वो अपने आई बाबा की पसंद की छोकरी के साथ शादी कर रहा है। तो सचिन ये सुनकर कहता है कि उसने हाँ भी क्या डाला। उसके बाद सचिन आगे बोलता है कि एक बात तेरे को मैं भाई के नाते सजेशन दे रहा है कि मंडप पर बैठने से पहले ना अगर कल्टी मारने का मौका मिले तो कल्टी मार लेने का। उसके बाद आगे सचिन बोलता है कि अभी जो तेरा भाई है ना उसकी शादी फिक्स हो रही है, घर वाले बोले तो इसलिए कर रहा है, पर उसका जिस शिल्पा से प्यार हुआ था, वो जिस मासूम के चक्कर में पड़ी थी, सोच अगर वो मासूम मासूम ना निकला तो, अगर उसको चूना लगाने वाला निकला तो अगर वो वापस आ जाएगी तो तेरे भाई का वापस प्यार जाग जाएगा ना, पर तब तक तो तेरी बड़ी चढ़ चुकी होगी ना, क्योंकि तेरा भाई अगर उससे शादी ना किया तो कोई ना कोई उसके गले में वरवाला डालना मांगता है ना, इसलिए वो बकरा बनेगा तू, गलत होगा तेरे साथ, वाट लगेगी तेरी, गले में वरमाला डालेगा तू और शादी करनी पड़ेगी तेरे को, इसलिए मैं बता रहा है, एक्सपीरियंस पा रहा है ना इसीलिए। तो इधर ये सब बातें सुनकर साइली काफी अफेक्ट होती है और उसे ये लगता है कि सचिन उसकी शादी की बात कर रहा है। और इधर रेणुका को हम देखते हैं जो कि साइली को ऐसी हालत में देखकर काफी खुश नजर आती है। तभी इधर दूसरी तरफ महेश सचिन को बोलता है कि सचिन ये तो क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सचिन इधर बोलता है कि देख महेश, जिंदगी ना बार बार मौका नहीं देगी, बता रहा है मैं तेरे को, इसलिए जरा सोच समझकर सतर्क रहने का, क्योंकि जिंदगी ना सिर्फ एक ही बार दस्तक देगी और ये वही इच दस्तक है। फिर महेश इधर बोलता है कि क्या तू कुछ भी बोलता है, तेरी बचपन की आदत गई नहीं सचिया। आगे फिर महेश कहता है कि ठीक है सचिया, अब मैं चलता हूं क्योंकि मुझे और भी जगह कार्ड देने हैं ना। तो सचिन फिर इधर महेश को बाहर छोड़ने चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइली जो कि काफी नाराज और गुस्से में दिख रही होती है। तभी इधर दूसरी तरफ रोशनी रेणुका को यह कह रही होती है कि काकू, ये सचिन हमेशा किसी तीसरे के सामने तेजस की इंसल्ट क्यों करता रहता है।
तो तेजस इधर रोशनी को बोलता है कि बाबू छोड़ो ना, कौन सी नई बात है, ये गवार है और ऐसा ही करेगा। तभी इधर रोशनी तेजस को डांटती है और कहती है कि तुम में थोड़ा भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है क्या? शादी का नाम सुनते ही खाने के पीछे भाग गए और कर ली ना अपनी इंसल्ट। तभी रेणुका इधर रोशनी को कहती है कि रोशनी बेटा, तुझे समझने में गलती हुई है। फिर रेणुका सायली की तरफ इशारा करते हुए रोशनी को कहती है कि आज उसने तेजस की नहीं बल्कि किसी और की इंसल्ट की है। सुना नहीं तूने कि वो क्या कह रहा था कि उसकी जिंदगी शादी के बाद खराब हो गई है, शादी करके फंस गया है वो। शादी की सालगिरह तो धूमधाम से मना ली, लेकिन प्यार तो नकली है ना। तारीफों के पुल तो बांध लिए, लेकिन सच तो सामने आ गया ना। आज सबके सामने असलियत भी आ गई और उसके दिल में क्या है उसने साफ साफ बोल भी दिया, खुलेआम बोल दिया कि सायली को उसके गले में बांध दिया गया है। बकरा बन के हलाल हो गया है सचिन। फिर रेणुका आगे अपने भड़काने का काम चालू रखती है और रोशनी को बोलती है कि तुम्हें पता है रोशनी कि हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, तो इनका भी ऐसा ही है। सचिन सिर्फ सायली के साथ रह रहा है और पति होने की जिम्मेदारी निभा रहा है और कुछ नहीं। तभी ये सारी बातें सायली सुन रही होती है और उसे काफी बुरा लगता है। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली किचन में अपसेट सी होती है। तभी सचिन वहां आता है और सायली को कहने लगता है कि वो मेरा दोस्त आया था ना महेश, तो उसके भाई की शादी में हमको जाना है सायली। तो सायली इधर बड़े ही गुस्से में होती है और कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो सचिन इधर बोलता है कि अच्छा तेरे को काम है क्या, तो ठीक है मैं अकेला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद सचिन सायली को ये बोलता है कि मेरे को ना अभी सवारी मिला है सायली, तो पोहा जल्दी से बना दे, मेरे को खाकर जाना है। तो सायली इधर अचानक से दोबारा भड़क जाती है और कहती है कि मैं यहाँ सबकी नौकरानी नहीं हूँ कि जिसको जब जो नाश्ता चाहिए वो मैं बनाकर दे दूंगी, और तुम्हारा पोहा नहीं है। तो सचिन इधर बोलता है कि ठीक है अगर पोहा नहीं है तो उपमा बना ले। तो सायली बोलती है कि मैं आज नाश्ता ही नहीं बनाने वाली। तो सचिन फिर बोलता है कि ऐसा क्यों? तो सायली बोलती है कि अब मेरा मन नहीं है। कहकर वो जाने ही लगती है कि सचिन उसको रोक लेता है और पूछता है कि क्या हुआ रे सायली तेरे को, तू ऐसे फालतू में चटक काय को रही है? तेरा थोबड़ा देख सायली, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कच्चा नींबू चटका है तेरे को, एकदम कद्दू की माफिक सड़ गई है तू। तो सायली इधर बोलती है कि नींबू चटाया हो या अदरक, उससे तुम्हें क्या, और तुम्हारी शक्ल देखिए, टिंडे जैसा मुंह बनाकर घूमते रहते हो। तभी उसी वक्त रेणुका आ जाती है और सायली को बोलती है कि ए महारानी साहिबा, अगर तुम दोनों का वार्तालाप हो गया हो तो नाश्ता परोसोगी? तो सायली इधर बड़े ही चिढ़ते हुए कहती है कि नाश्ता अभी तैयार नहीं है काकू। तो रेणुका बोलती है कि तू इतनी देर से क्या कर रही थी तू? तो सायली बोलती है कि मैं इतनी देर से वो सोच रही थी जो आपने कहा था, और आपने जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था। तो सचिन ये सुनकर रेणुका पे बरस पड़ता है और कहता है कि ए बाबा की बाई को, तू कौन सी चिंगारी छोड़ी है जिसकी आग में मैं सुलग रहा है? तो रेणुका इधर बोलती है कि मैंने कुछ नहीं कहा है। तभी इधर हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस भी आकर सायली को पूछते हैं कि नाश्ता क्यों नहीं रेडी हुआ। तो सायली इधर चिढ़ते हुए दोबारा कहती है कि आज नहीं किया तैयार मैंने नाश्ता। तो रोशनी बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सायली, तेजस को इंपोर्टेंट मीटिंग पर जाना है तो बिना नाश्ता की कैसे जाएगा वो? तो सायली इधर बोलती है दोबारा कि हाँ तो मैंने किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा हुआ है, जिसे जो खाना है खा लो। तो ये सुनकर तेजस सायली को कहता है कि अगर तुम्हें नहीं बनाना था तो बता देती ना, फिर मैं और रोशनी बाहर जाकर खा लेते। तो सायली इस पर कहती है कि ठीक है, अब से मैं जब जब खाना नहीं बनाऊंगी तब तक पहले बता दूंगी, ठीक है? कहकर गुस्से में सायली अंदर जाने ही लगती है कि रेणुका उसे रोकते हुए पीछे से कहती है कि अरे इसकी जुबान तो कैंची की से चल रही है, और देख सचिन तेरी बाइक को क्या बोल रही है। फिर सचिन सायली के पास जाता है और उसको दोबारा पूछता है कि क्या हुआ है सायली, बोल तो सही, बात क्या है? उसके बाद तुरंत हम देखते हैं कि रिया और आकाश आ जाते हैं और आकाश इधर बोलता है कि आज नाश्ते में क्या है वहीनी। तो सायली इधर बोलती है कि आज मैंने नाश्ता ही नहीं बनाया। तो रिया इधर सायली को पूछती है कि वहीनी क्या हो गया, आपको फिर से फीवरेज लग रहा है क्या? तो इस पर रेणुका कहती हुई नजर आती है कि नहीं नहीं रिया बेटा, इसकी सेहत तो एकदम ठीक है, पर हम सबको बीमार करने का प्लान है इसका। तो सायली इधर रेणुका को कहती है कि क्यों काकू, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कोई कुछ नहीं खाएगा क्या? जिसकी जो इच्छा है वो खुद बना ले, और जिसे होटल में जाकर खाना है वो होटल में भी जा सकता है। तो रेणुका फिर इधर बोलती है कि ए तू क्या ऑर्डर दे रही है सबको? तो सायली बोलती है कि मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ काकू, बल्कि मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं ऑर्डर ले रही हूँ सबसे। क्या मैं यही काम करने के लिए इस घर में हूँ? तभी इधर तेजस आगे बोलता है कि इसका मतलब मैं अब मीटिंग में लेट जाऊंगा और भूखा भी जाऊंगा। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक बिजनेसमैन होना कितना टफ होता है, सेल्फलेस लोग कहीं के। कहकर तेजस और रोशनी भूखे पेट वहां से चले जाते हैं और इधर रेणुका सायली को सुनाने लगती है कि अब खुश, मिल गई तसल्ली तुझे। तेजस और रोशनी भूखे चले गए। तो सायली इधर बोलती है कि काकू उन्होंने कहा कि वो लोग होटल में खा लेंगे, तो इसमें समस्या क्या है? तो रेणुका बोलती है कि तू ऐसे कैसे बात कर सकती है रे मेरे साथ? तभी आकाश रेणुका को रोकता है और कहता है कि रहने दो ना आई, आज वहीनी का मूड नहीं है बनाने का खाना, तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। उसके बाद दूसरे सीन में देखते हैं कि सचिन इधर सायली को दोबारा से पूछता हुआ नजर आता है कि क्या हुआ सायली, बोल तो सही, और बाबा की बाई को तेरे को क्या बोली? तो सायली इधर बोलती है कि काकू ने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। काकू ने यह कहा कि पिछले 1 साल से तुम मेरे पति होने की सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हो, तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं और तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तो सचिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि पर ऐसा काहे को बोली वो? तो सायली इधर बोलती है कि तुमने भी तो अपने दोस्त को यही कहा था ना, अगर उसका भाई भाग जाएगा तो वो लड़की उसके गले बन जाएगी और उसे भी बकरे की तरह हलाल होना पड़ेगा। और क्या कहा था तुमने कि शादी करके फंस गया?
तो सचिन इधर बोलता है कि सायली वो तो सिर्फ मैंने मस्करी किया था रे, बचपन का दोस्त था इसलिए मस्ती में बोल दिया, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। तो कहा तू ये सब दिल में लेकर बैठी है। तभी सायली इधर कहती है कि तुम्हारे लिए हर चीज मजाक मस्ती ही रहती है ना, और अगर तुम्हारे मन में ये बात नहीं होती ना तो तुम अपने दोस्त के सामने ये सब कुछ नहीं कहते, और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे सर का बोझ हूं और तुम्हारे गले बंधी हुई हूं, तुम मेरे साथ जबरदस्ती रह रहे हो ना। तो सचिन फिर इधर समझाने लगता है सायली को कि तू समझ सायली, काय को समझ नहीं रही है तू, मैं वो सब बातें उस खजूर को चटकाने के लिए बोल रहा था। तभी सायली इधर बोलती है कि तुमने कभी एक बार भी सोचा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा। अच्छा मेरे बारे में सोचना तो भूल जाओ, पर तुमने ये सोचा कि बाकी सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो सचिन इस पर कहता है कि बाकी सब क्या सोचते हैं उससे मुझे तंबूरा फर्क नहीं पड़ता, पहले से ना मेरे जुबान पर जो आता है वो मैं बोलता है, दुनिया क्या सोच रही है क्या बोलेगी ये सब मैं नहीं सोचता, समझ ल। तो सायली इधर फिर बोलती है कि हाँ जिसको जो लगने लगे तुम तो वही बोलोगे ना जो तुम्हारे मन में है। तो सचिन इधर ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि फालतू में बात को बढ़ा मत सायली, कितनी बार मैंने पूरी दुनिया के सामने बोला है कि सायली ही मेरी दुनिया है, तो अभी क्या मैं कैसेट पर रिकॉर्ड करके गाना बजाएगा क्या तेरे लिए। तभी सायली इधर बोलती है कि तुम कब क्या बोलते हो, किस बात पर मजाक करते हो, कुछ समझ में नहीं आता, तो किस बात को मैं सच मान लूं, जो अब बोल रहे हो वो, या तुम्हारे दोस्त के सामने जो तुमने कहा था वो। तो सचिन फिर इधर आगे बोलता है कि ठीक है तू मत समझ। तो सायली बोलती है कि तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो तुमने किया वो गलत है। तो सचिन इधर बोलता है कि अरे जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं समझेगा कैसे सायली, अभी हर सब जो मैं बोल रहा है उसको तो ऑपरेशन करते बैठेगी तो ये तो गलत है ना सायली। इधर मेरे को भी नाश्ता करके काम पर जाने को था, पर ये सब तेरा अलग टाइम पास चल रहा है, पर इसमें भी मेरी गलती है बोल, कहकर सचिन फिर गुस्से से वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सायली को अपनी आई शोभा का कॉल आता है और वो पूछती है कि कैसी है तू बेटा, तबीयत ठीक तो है ना तेरी। तो सायली इधर बोलती हुई नजर आती है कि हाँ आई मैं ठीक हूँ। फिर शोभा आगे पूछती है कि जमाई बाबू को घर पर है और वो ठीक तो है ना। तो सायली इधर अपनी आई पर चिढ़ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है और ठीक है कि नहीं, जबरदस्ती गोलू का बेल बना घूम रहा है और तूने भी मुझे जबरदस्ती उसके साथ बांध दिया है ना, तो कठिनाई तो होगी ही और घुटन तो होगी ही उसे। तो शोभा ये सुनकर बोलती है कि क्या बोले जा रही है तू बेटा, जमाई बाबू के साथ लड़ाई हुई है क्या। तो सायली इधर बोलती है कि मुझे नहीं पता आई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर वो फोन को काट देती है। दूसरी ओर इधर हम देखते हैं कि शोभा काफी परेशान हो जाती है कि सायली ऐसी क्यों बर्ताव कर रही थी। तो जूही ये देखकर शोभा को पूछती है कि क्या हुआ आई, तू ऐसे परेशान से क्यों लग रही है। तो शोभा बताती है कि सायली बड़ी ही अजीब ढंग से बात कर रही थी, उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी, मुझसे 2-4 शब्द कहे और फोन को काट दिया उसने। तो जूही फिर ये सुनकर पूछती है कि क्या वो तुझसे गुस्सा है आई। तो शोभा इधर बोलती है कि नहीं मुझसे तो गुस्सा नहीं है, बल्कि लगता है कि वहां पर कुछ हुआ है, शायद जमाई बाबू के साथ फिर से उसकी अनबन हो गई है। तो जूही इधर बोलती है कि पर ताई क्यों लड़ेगी जीजू से। तभी उसी वक्त दिलीप आ जाता है और कहता है कि क्यों नहीं लड़ सकते, पहले कभी लड़े नहीं है क्या, वैसे भी कोई नई बात नहीं है उनके लिए, ये एक ही तो काम है उनका, या तो ताई से लड़ाई करना, और अगर ताई से लड़ाई नहीं हुई तो बाहर किसी से भी जाकर भिड़ते रहना। तो शोभा ये सुनकर दिलीप पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई रे जमाई बाबू के बारे में ऐसे बात करने की, छोटे बड़ों का लिहाज भूल गया है क्या तू बाड़ू। तो दिलीप बोलता है कि सच बोलने में कैसा डर आई, और तूने ही तो उनको सर पे चढ़ाकर रखा है, तो आज उसी का नतीजा है ये, देख ले आज वो ताई के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तभी जूही इधर दिलीप को कहती है कि बाड़ू तुझे पता भी नहीं है कि उधर क्या चल रहा है, तो बिना वजह क्यों तू जीजू पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो दिलीप इधर कहता है कि आई ने तो कहा ना कि ताई उदास लग रही थी, तो ताई की जिंदगी में मुश्किलें पैदा करने वाले लोग सिर्फ 2 ही हैं, एक उसकी सड़ेली सांस और दूसरे तेरे जीजू। पर मुझे तो लगता है कि पक्का आई तेरे जमाई बाबू ने ही पीकर कोई नया तमाशा किया होगा और बेचारी हमारी ताई कहीं रो रही होगी बैठकर। ताई ने जब से उससे शादी की है ना तब से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो ये सुनकर शोभा और गुस्सा हो जाती है दिलीप पर और उसको डांटते हुए कहती है कि बस हुआ बाड़ू, मैं यहाँ पहले से ही परेशान हूं कि वहां पर हुआ क्या होगा, और तू यहाँ मुझे और गुस्सा दिला रहा है, और तेरा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है बाड़ू। तो दिलीप इधर कहता है कि मेरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है आई, तू बस रुक और तमाशा देख, अभी ताई का फोन आएगा और वो तुझे सब कुछ बता देगी और फिर तुझे मेरी कई भी बातें याद आएंगी, देख लेना। अगले सीन में इधर हम देखते हैं कि घर पर रेणुका सायली को ढूंढ रही होती है और कह रही होती है कि रात हो गई है पर अभी तक नहीं आई वो फूल वाली, कहाँ घूम रही होगी इतनी रात तक, खाना भी नहीं बनाया अब तक उसने। फिर आगे हम देखते हैं कि परेश शादी से घर लौट आता है और वो सायली को पुकारने लगता है कि सायली जरा पानी लेकर आना। तो रेणुका इधर आकर बोलते कि क्यों चिल्ला रहे हो, वो घर में होगी तो ना लाएगी ना पानी। तो परेश बोलता है कि वो घर पर नहीं है क्या, लेकिन उसकी स्कूटी तो बाहर खड़ी है। तो रेणुका इधर बोलती है कि पर वो जब भी जाती है कम से कम मुझे तो बताकर जाती ही है। तो परेश बोलता है कि वैसे जिम्मेदार है वो सायली। तो रेणुका की इधर बोलती है कि खाक जिम्मेदार है तुम्हारी लाडली बहू, आज दोपहर के बाद जब मैं सोकर उठी तो तब से गायब है सायली, दिख ही नहीं रही है मुझे कहीं। उसके बाद हम सचिन को देखते हैं जो कि घर पर लौटता है, सायली का चिल्लाते हुए ढूंढने लगता है। तो परेश इधर बोलता है कि क्यों चिल्ला रहा है, सायली घर पर नहीं है। तो सचिन बोलता है कि पर बाबा बिना स्कूटी के वो कहीं निकलती नहीं है, स्कूटी तो बाहर खड़ी है। कहकर फिर सचिन सायली को फोन मिलाने लगता है और फोन इधर बंद आ रहा होता है। तो परेश ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और कहता है कि बंद आ रहा है फोन।
तो रेणुका इधर बोलती है कि हाँ हाँ, फोन इसलिए बंद आ रहा होगा ताकि वो आराम से घूम फिर सके। यह है तुम्हारी सर्वगुण संपन्न बहू परेश, ना किसी से पूछा ना किसी को बताने की जरूरत समझी, चली गई घूमने। फिर परेश आगे सचिन को कहता है कि बेटा तू परेशान मत हो, साली यहीं कहीं होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन बार बार सायली को फोन करे जा रहा होता है, लेकिन फिर भी सायली का कुछ भी पता नहीं चलता। और इधर परेश को हम देखते हैं जो कि आकर रेणुका को पूछता है कि सच सच बता रेणु, सुबह घर पर कुछ हुआ था क्या? तो रेणुका इस पर बोलती है कि ये तो फूल वाली का रोज का नाटक हो गया है परेश, और आज तो पता नहीं क्या माता आ गई थी उसमें, नाश्ता नहीं बनाऊंगी ऐसे बोल दिया उसने, और मेरे बच्चे बेचारे भूखे चले गए काम पर, और अभी शाम को ये नाटक करे जा रही है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आकाश घर लौटाता है काम से, और रेणुका तुरंत आकाश को पूछती है कि आकाश तू आ गया, पर रिया कहां पर है? तो आकाश बोलता है कि आई, वो रिया को स्टूडियो में थोड़ा काम था तो वो थोड़ा लेट आएगी। तभी इधर सचिन ये देखकर परेश को बोलने लगता है कि बाबा तू देख रहा है ना, ये तेरी बाई को कितनी दोगली है, एक बहू घर पर नहीं आई है तो इसको बहुत फर्क पड़ रहा है, पर सायली घर पर आई है नहीं आई है, ठीक है नहीं है, इसको तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है। तभी आकाश इधर पूछता है कि वहिनी अभी तक नहीं आई क्या घर पर? यूजुअली तो अब तक आ जाती है। तो परेश फिर बोलता है कि हाँ नहीं आई है अब तक, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसके बाद इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सचिन को, जो कि मन ही मन में टेंशन में कह रहा होता है कि किधर है तू सायली, कहीं वो सुबह वाली बात पर अभी तक गुस्सा तो नहीं है, मेरी ही गलती है, पता नहीं सायली कहाँ और कैसे होगी। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।